हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुकरम अली है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ केयर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मलकपेट पे। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो बचपन से लेके बड़ों तक पाई जाती है। अस्थमा के बारे में आज हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमेशा आपको एक बीपी की गोली या शुगर की गोली लेने की ज़रूरत पड़ती है, अस्थमा के मेडिसिन आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग लेना ज़रूरी नहीं है। अस्थमा को पहले हम कैटेगराइज करते हैं कि इट इज़ माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है। 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ता है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि लंग फंक्शन कैसा है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो माइल्ड मॉडरेट जो सिम्टम्स होते हैं उसमें काफ़ी जो है सो लंग फंक्शन प्रिजर्व्ड हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। सीवियर और वेरी सीवियर डिजीज़ में काफ़ी ड्यूरेशन तक आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जो इनहेल्ड फॉर्म्स में देना पड़ता है, जैसा कि इनहेलर्स है और कई किस्म के अदर डिवाइसेस है जो यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्सनल प्रेफरेंस। तो ये ऐसा नहीं है कि जो है सो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की ज़रूरत है। अस्थमा में सिम्टम्स क्या होते हैं कि खांसी होती है, दम चढ़ना होता है, चेस्ट टाइटनेस होती है और कई स्टेजेस में बुखार भी आ जाता है। तो जब ये सिम्टम्स प्रोग्रेस हो जाते हैं तो आपको वीजिंग होती है और आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो ऐसे टाइम से पहले आप ये देखना चाहिए कि आपको अपना चेस्ट एक्सरे और एक लंग फंक्शन और बेसिक ब्लड टेस्ट है जो करवा लेने की ज़रूरत पड़ती है। एक बार आप ये करवा लिए और आपका डायग्नोसिस हो गया है कि आपको अस्थमा ही है, तो एक अस्थमा ट्रीटमेंट प्लान आपको दिया जाएगा जिसके ज़रिए आप घर पे इस अपना इलाज कर सकते हैं। और रेगुलर जब आपको फॉलोअप को बुलाया जाता है, चाहे वो महीने में एक बार हो या 2 महीने में एक बार हो या 3 महीने में एक बार हो, इनिशियली आपको हर महीने में बुलाया जाएगा 1-2-3 बार के लिए। उसके बाद जब आपका अस्थमा कंट्रोल में आ जाएगा और जो आपको एक ट्रीटमेंट प्लान समझा दिया जाएगा जिससे आप घर पे भी अस्थमा का इलाज कर सकते हो। जब ज़रूरत है स्टेप अप करना पड़ता है ट्रीटमेंट, जब ज़रूरत है स्टेप डाउन करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि पहले आप जो है सो कुछ गोलियां देते हैं जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स होते हैं, उसके बाद एक इन्हेलर की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद आपको जो है सो जब रेस्क्यू करना पड़ता है आपके सिम्टम्स को, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग इन्हेलर्स रेगुलरली, जब आप रेगुलर इन्हेलर्स भी लेते रहते हैं उसके बाद भी दम चढ़ता है तो रेस्क्यू इन्हेलर भी होता है, वो भी आपको बताया जा सकता है। इसके बावजूद भी जब आपको अस्थमा कंट्रोल नहीं होता है तो नेबुलाइज़र एक डिवाइस होता है जिससे नेबुलाइज मेडिसिन लिया जा सकता है, जिससे आपका जो है सो अस्थमा जल्दी कंट्रोल में आ सकता है। इसके बावजूद भी आपका अस्थमा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आपको दम चढ़ना कंटिन्यू जारी है, तो वो टाइम पे आपको इमीडिएटली जो है सो डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये ट्रीटमेंट प्लान है जो हम आपको आपके प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए समझा देते हैं और इससे आपको फ्यूचर ट्रीटमेंट करने में और अस्थमा को कंट्रोल करने में आपका इसमें फ़ायदा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको जो ट्रिगर्स होते हैं अस्थमा के वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और एक बेसिक टेस्ट होते हैं जो सीरम आईजी लेवल्स होते हैं। वो अगर से हम टेस्ट करके देखते हैं कि आपके आईजी लेवल्स वेरी हाई है तो आपको मेंटेनेंस थेरेपी कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा आईजी लेवल्स बढ़े हुए हैं तो बायोलॉजिकल थेरेपी होती है जो इंजेक्शन के ज़रिए महीने में 1 आध इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ केसेस में 2, बाज़ केसेस में 3 इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जिससे अस्थमा का लोड भी काफ़ी कम हो जाता है, सिम्टम्स भी काफ़ी कम हो जाते हैं और ये इंजेक्शंस के काफ़ी हम फ़ायदे देख चुके हैं। तो ये देखना है कि एलर्जिक अस्थमा है या फिर जो है सो इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है। तो उसके बाद ये देखते हैं कि हम ट्रिगर्स को कैसे अवॉइड करें, जैसे कि पोलन्स है, डस्ट है, माइट्स है और आउटडोर पोल्यूशन है। इंडोर पोल्यूशन में भी जैसे कि मस्कीटो कॉइल्स है, ये सब चीज़ें उससे अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है और बढ़ जाता है क्योंकि एयरवेज आपके कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो हमें यह देखना चाहिए कि ये ट्रिगर्स अवॉइड करें जिससे आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो। जितना आप अवॉइड करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा और इसके लिए आपको प्रिवेंशन ज़रूरी है और ये लाइफ लॉन्ग प्रिवेंशन ज़रूरी है आपको। एक बार आपकी सेंसिटाइजेशन हो गई, एयरवेज में आपकी जो है सो स्टेबिलिटी आ गई, तो आप जो है सो ये डिज़ीज़ से यू कैन गेट क्योर्ड। थैंक यू।